आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत, हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है। बहुत सारे नॉमिनेशन, बड़े बड़े नेता लोग आज अपना नॉमिनेशन किया गया है और इसमें बहुत आश्चर्य की बात एक है तो डीके सुरेश, आज उनके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। डीके सुरेश क्यों कनकपुरा में नॉमिनेशन फाइल किए, तो ये चर्चा का मुद्दा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छुपा हुआ है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर है। खास करके एक नॉमिनेशन हो जाने के बाद कोई भी नेशनल पार्टी से एक अपना ही सेकंड कैंडिडेट को वहां पर नॉमिनेशन करने के लिए अनुमति दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी नॉमिनेशन करने के टाइम पे जो मेन कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का कहीं क्लरिकली एरर होने के वास्ते अगर उनका नॉमिनेशन फाइल रिजेक्ट हो गया तो ऑफिशियली और एक पार्टी से कैंडिडेट को नॉमिनेशन उस टाइम पे देने के लिए टाइम नहीं रहता है। इसीलिए पहले से प्लान करके दो कैंडिडेट को लगाया जाता है। लेकिन हम कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हम बोले तो वहां पर डीके शिव कुमार जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो सेकंड कैंडिडेट का क्या जरूरत है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है, अगर कुछ भी क्लरिकल एरर होके अगर उनका नॉमिनेशन फाइल रिजेक्ट हो गया, हालांकि उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। हालांकि सीबीआई कोर्ट से कल हाई कोर्ट में लगातार उनका लंबी सुनवाई चल रहा था, तो वहाँ पर सीबीआई उनको बहुत सारे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। लेकिन हालांकि हाई कोर्ट सीबीआई में जो इंक्वायरी करने के लिए मई महीने तक उनको स्टे दिया गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं शिव कुमार जी जो है थोड़ा रिलैक्स हो कर रहे हैं। लेकिन इसका बीच में कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के ब्रदर कनकपुरा में डीके सुरेश जो नॉमिनेशन करने का पीछे बहुत लंबा स्ट्रैटेजी करके वो लोग वहाँ पर किए। भाजपा के जब पार्टी के टिकट अनाउंस हो रहे थे उस टाइम पे खास करके भाजपा के बड़े नेता अरुण जी जो कर्नाटक के इंचार्ज है, उन्होंने खास करके एक बात बोलते हैं, कनकपुरा जब टिकट का अनाउंसमेंट होता है उस टाइम पे उन्होंने क्लियर बोलते हैं कनकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार लड़ रहे, वहाँ पर अपना जो भाजपा से बड़े नेता आर अशोक इस बार चुनाव वहीं से लड़ेंगे बोल के उन्होंने बोले। और वहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि खास करके डीके शिव कुमार को कड़ी टक्कर देने के लिए हम प्लान किए बोल के वो बताते हैं। अपोजिशन भाजपा तो अलग ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अशोक को साथ लड़ने के लिए भाजपा के जो नेता है आर अशोक के अपोजिट लड़ने के लिए डीके ब्रदर्स के जो है दो लोग भी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। दोनों मिलके पहले से हार माने जैसा लगता है कि क्योंकि आर अशोक वहां पर जीत कर आएंगे बोल के भाजपा के बड़े नेता लोग सब बात कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे वहां पर आर अशोक जीत कर आएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले वो कभी भी कनकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कर नहीं गए, कनकपुर में कहीं पे भी कैंपेन नहीं किए, कभी एक किसी मतदार से या वोटर से किसी से मिलने का बात ही नहीं हुआ है। लोग सडनली हाईकमांड अनाउंस करते हैं अभी 0 से वहां पर शुरू करूंगा मैं बोल के खुद आर अशोक बोल रहे हैं। फिर भी जो भाजपा के बड़े नेता लोग हैं कनकपुरम में डीके शिव कुमार हार जाएंगे
और अशोक जो है जीत जाएंगे, इस तरह वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग सर्वे करने के बाद वीडियो पेपर के जो पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करके वहाँ पर कनकपुरा में जाके हर एक आम आदमी से हम लोग बात करने के बाद वहाँ पर लगता है कि आर अशोक कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया। जब तक डीके शिव कुमार के ब्रदर और डीके शिव कुमार है यहाँ पर, उन्हीं का राज चलेगा, वही यहाँ पर एमएलए बनेंगे। आर अशोक अगर आए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बोले तो आके खाना खाकर उनके घर से चले जा सकते, चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। इस तरह आम कार्यकर्ता आर अशोक को लेकर जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में आर अशोक का कॉन्फिडेंस भी हम लोग मानना पड़ेगा। आर अशोक को मालूम है कि उनका मेन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पद्मनाभ नगर में, वो कहीं से भी पद्मनाभ नगर में अगर नॉमिनेशन करके घर में बैठे तो भी वो जीत कर आएंगे। उस तरह वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को वो लगातार मजबूत बनाकर अपने सत्ता में रखे। वैसे ही कनकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में डीके शिव कुमार को हराना उतना इजी नहीं है, लेकिन हाईकमांड को क्यों लगता है कि डीके शिव कुमार को हराने के लिए आर अशोक काफ़ी है। कहीं ना कहीं ये कुछ इंटरनल स्ट्रैटेजी बनाए क्या बोलकर भी वो लोग सोच रहे। कहीं इसी डर से डीके शिव कुमार के जो ब्रदर, जो डीके ब्रदर्स लोग हैं, ये सब चीज़ों को कहीं पे भी नज़रअंदाज ना करके वो इसीलिए कि डीके सुरेश को आज नॉमिनेशन वहाँ से करने के लिए बोला गया है। लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद डीके शिव कुमार को या डीके सुरेश को वहाँ पर जो लोग, आप अपना काम कर लीजिए, हम लोग अपना वोट डाल के आपको जिताएंगे, आप चिंता करने का कोई बात नहीं है बोल रहे हैं। हालांकि मीडिया के अंदर में, मीडिया के नज़र के सामने कनकपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि लिए चुनाव का प्रचार जो है अभी हीट अप होने वाला है, अभी बहुत बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। अभी क्या है ना, जो ओरिजिनल जो इलेक्शन का जो कलर जो है अब ओपन अप होगा, क्योंकि लिए मोदी जी ने इसी महीने 27 से बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। कम से कम तीन कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में बहिरंग सभा कर रहे हैं। एक नहीं, कम से कम 27 या 28 रैलीज मोदी और अमित शाह कर्नाटक में पब्लिक को एड्रेस करेंगे। ये इस तरह बातें, इस तरह भाजपा का जो प्लानिंग है, इस तरह जो भाजपा के जो मोदी को लेकर कर्नाटक में बार बार दौरा कराना, उनके साथ कैंपेनिंग कराना जैसा दिक्कत है कि भाजपा को इसलिए आया है कि बहुत सारे भाजपा के अंदर सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता के लिए इस बार ये लोग खास करके टिकट का जो गुजरात मॉडल कर्नाटक में जो अप्लाई किया है, उसी वजह से आज भाजपा के अंदर येडियुरप्पा जैसा सीनियर नेता छोड़कर बहुत सारे सीनियर नेता लोग या तो पार्टी से बाहर आया है या तो चुनाव प्रचार से दूर रहने जैसा एक साइलेंटली अपना प्रोटेस्ट करने का प्लान तो कर रहा है। अभी तक का अपडेट ये था, और एक नया अपडेट के साथ और एक नया वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।